सबसे पहले यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे। सियासत का सूखा खत्म कर कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता का स्वाद चख रही थी कि बिना शर्त समर्थन देने वाले साथियों ने ही पूरा जायका बिगाड़ दिया। खबर है कि एसपी बीएसपी ने मिशन 2019 के लिए ऐसा यूपी फॉर्मूला बनाया है जिसमें कांग्रेस के लिए नो एंट्री है, यानी कांग्रेस मुक्त गठबंधन बनाया जा रहा है। चर्चा यहां तक है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है, बस ऐलान बाकी है। 15 जनवरी यानी मायावती के जन्मदिन पर इसके ऐलान की तैयारी भी है। अब तक सवाल यह कि 2019 से पहले महागठबंधन की कोशिशों को यह करारा झटका है क्या? सवाल तो यह भी उठता है, क्या बनने से पहले ही महागठबंधन पर ग्रहण लग गया है? क्या यूपी में कांग्रेस की खिसकती जमीन देखकर मायावती और अखिलेश कोई रिस्क लेना नहीं चाहते? मेहमानों से इन सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मायावती के जन्मदिन पर होगा महागठबंधन। एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को दिया झटका। कांग्रेस मुक्त सीटों का तय हुआ फॉर्मूला। 3 राज्यों में सरकार बनाने से गदगद कांग्रेस को मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की एसपी ने बड़ा झटका दिया है। तीनों राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद यूपी में भी ख्वाबों की उड़ान भरने वाली कांग्रेस के एसपी और बीएसपी ने पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बनने वाले महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो सकती है। इसे लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने अपना मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक इसका औपचारिक ऐलान मायावती के जन्मदिन के मौके पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए एसपी और बीएसपी में गठबंधन तय हो गया है, जिसका ऐलान 15 जनवरी को यानी मायावती के जन्मदिन पर किया जा सकता है। इसका ऐलान 15 जनवरी को यानी मायावती के जन्मदिन पर किया जा सकता है। खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों ही पार्टियों में सहमति भी बन गई है। एसपी बीएसपी में बराबर सीटों का बंटवारा होगा। देखो भैया, अभी अलायंस बना नहीं, गठबंधन बना नहीं, गठबंधन से पहले लठबंधन शुरू हो गया है। तो अब गठबंधन जब बनेगा और उसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। यूपी में होने वाले गठबंधन में कांग्रेस को जहां बाहर रखने की खबर है, तो वहीं अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को साथ लेकर चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक गठबंधन में समाजवादी पार्टी, बीएसपी दोनों ही पार्टियां आरएलडी को 3 सीटें दे सकती हैं, जिनमें बागपत, कैराना और मथुरा की सीटें होंगी, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी की पकड़ मजबूत है। समाजवादी पार्टी एक ऐसा गठबंधन कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ किया कि हम ऐसा फार्मूला निकालेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को हम बदल पाएं। का बेमेल गठबंधन और क्या चीज इनके दिमागों में चल रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी ने सबके शटर बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनका विकास सर चढ़कर बोल रहा है पूरे विश्व में। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की जनता का विश्वास पाया था और उस विश्वास पर खरे उतर कर दिखाया, जो संकल्प मोदी जी ने लिया था उस संकल्प को आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इशारों में पीएम पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर असहमति जता चुके हैं। कोई विचार कोई दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे गठबंधन का यही विचार हो। तो ये लगातार एक्सरसाइज चलती रहेगी, इससे बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय और यहाँ का देश का किसान तैयार है। देश का किसान और नौजवान तैयार है इनको हटाने के लिए। साल 2014 के आम चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस 9 सीटों से नीचे कभी नहीं गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस को गठबंधन में शामिल किया गया तो उसे करीब 25 सीटें जरूर देनी होंगी। जानकारों की माने तो कांग्रेस को गठबंधन से दूर रखने का कारण पुराना अनुभव भी है, जिसके चलते भी एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस ने सरकार बना ली।
लेकिन एसपी बीएसपी के गठबंधन की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि बीएसपी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता और मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा ने इन तमाम खबरों पर विराम लगाया है और कहा है कि ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होने वाला है। ना मायावती के जन्मदिन पर ऐसा आयोजन हुआ है और ना ही कभी होगा। सभी लोग आमंत्रित हैं, वो आकर मायावती को शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन सूत्र जो हमारे बताते हैं वो ये है कि एसपी बीएसपी पर जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। 37 सीट पर बीएसपी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एक सीट अलग अलग पार्टियों में बंटवारा किया गया है। आरएलडी को 3 सीटें दी गई हैं। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है, निषाद पार्टी को 1 सीट दी जाएगी और रायबरेली और अमेठी में एसपी और बीएसपी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये सूत्रों के मुताबिक हम तक जो जानकारी पहुंची है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 80 सीटें एसपी बीएसपी के गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं दी गई है। 80 सीटों में से बीएसपी को 37, एसपी को 36, गठबंधन में आरएलडी को 3, एसबीएसपी को 1, निषाद पार्टी को 1 सीट दी जाएगी। अमेठी और रायबरेली में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे फॉर्मूले को लेकर लंबे समय से चर्चा की जा रही है, लेकिन स्थितियां साफ नहीं हो पाती हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर पेच फंस जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब खबरें यह हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में उतर सकती हैं और कांग्रेस को इस महागठबंधन के किनारे कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस को नो एंट्री इस महागठबंधन में दी जा रही है। राहुल गांधी पहले ही खुद को पीएम प्रोजेक्ट कर चुके हैं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था, राहुल गांधी पीएम के तौर पर अखिलेश मायावती को मंजूर नहीं है, यह भी साफ हो गया है। साथ ही आपको बता दें, 30 साल पहले एसपी बीएसपी का वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यह माहौल बदलता गया। मायावती का दलित वोट बैंक और अखिलेश का यादव मुस्लिम वोट बैंक है। यही फैक्टर चुनावों में काम करता है दोनों ही पार्टियों के लिए। शुरुआती बातचीत में एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस को 10 सीटें ऑफर की थी, लेकिन शायद वहीं पर पेच फंस गया और स्थितियां बिगड़ गई। लेकिन कांग्रेस यूपी में 25 से 30 सीटें मांग रही है। सीधे मेहमानों को रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं समीर सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं प्रशांत पाठक, जो कि परिवर्तन समाजवादी पार्टी लोहिया का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रेमकांत तिवारी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अभिजीत श्रीवास्तव, प्रवक्ता है आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जगदेव यादव हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पहला सवाल प्रशांत पाठक जी आपसे है मेरा, क्योंकि आप विपक्ष में और शिवपाल यादव तो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके, लेकिन जो ये महागठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या बताता है सर? क्या कांग्रेस को किनारे कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है इस चीज से, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्र जी कुछ भी बोलें, लेकिन ये स्पष्टता मैंने पहले भी आपको बताई हुई थी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने इस बारे में आगाह भी किया था कि इस तरीके का गठबंधन जो है इन लोगों ने किया है। दो बड़ी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी, और दूसरा एक भाजपा की जो आप सहयोगी पार्टी जैसे आप दिखा रहे हो एसबीएसपी की जो आप बात कर रहे हैं, और इसके बाद निषाद पार्टी, ये सारी पार्टियां मिलकर के इन्होंने एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो अपना तैयार कर लिया था कि भाई हम कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें नहीं देंगे। जिन सीटों पे आज की डेट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जहां से सांसद हैं, वही सीटें केवल इनको दी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस का कहीं इन्होंने जनाधार स्वीकार नहीं किया और इन्होंने इस तरीके से इन्होंने शर्त रखी। और जब वो शर्त चूंकि कांग्रेस पिछले कई दिनों से 27 सीटों की मांग कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि नगर में हमारी जो है वो महत्वपूर्ण अहम है, वहां पे आपका जनाधार नहीं है। जैसे कोई भी जो महानगर ले लो आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां सही, ये बात भी सही है कि कांग्रेस का अपना जनाधार है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है और जो आपने फॉर्मूला दिया। और दूसरा चीज ये थी कि अखिलेश जी को भी अपना जनाधार, अभी आपने बात कही कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक, तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक आज की डेट में हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में है, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी के साथ में, तो उनका भी कोई बहुत ज्यादा जनाधार समाजवादी पार्टी का इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो इसलिए जो है उनको गठबंधन एक उनकी मजबूरी बन गई है। आज वो अपनी आज पाठक जी यही सवाल है सबसे बड़ा कि मजबूरी बन चुकी है, और क्या मजबूरी का नाम महागठबंधन है?
सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सभी का स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। जगदेव यादव, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। सर, क्या मजबूरी का महागठबंधन है या फिर कांग्रेस को आप इतना कमजोर समझते हैं कि एक सीट भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए दूर कर दिया? देखिए ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जहां इनका जनाधार है, जहां इनकी स्थिति मजबूत है, वहां ये दूसरी पार्टियों को देना नहीं चाहते। पहला उदाहरण मैं दूंगा गुजरात का। गुजरात में ज्यादा लोग नहीं, 20-25 सीटों में सारे लोग बसपा, सपा, जदयू और एनसीपी हो जाता। ये हार गए 7 सीटें 200 नीचे, 20-22 सीटें हार गए, लेकिन उन्होंने सीटें नहीं दी। परिणाम हुआ बीजेपी सरकार बनी, कांग्रेस वहां से उठल्ली से रह गई। अब चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, जहाँ का मैं प्रभारी भी था, अभी चुनाव करा के आया हूँ 2 साल से। वहाँ भी इनको चाहिए था, सपा बसपा को साल लेके चुनाव लड़ना चाहिए था, तो आज बीजेपी का वहाँ पे नाम निशान खत्म हो जाता। वहाँ नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, तो जहाँ इनका कुछ है वहाँ देना नहीं चाहते। और हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 105 सीटों पर इनको कहा था लड़ने को, और ये 125 भी लड़ गए, जिनकी यहाँ कोई स्थिति नहीं है। तो ये देना नहीं चाहते, लेना चाहते, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। ठीक है। तो आज ये स्थिति जो कहा गया कि रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, अगर सपा बसपा साथ न दे तो क्या रायबरेली अमेठी जीता जा सकता है? वही पूछ रहा हूं सर। तो ये गिव एंड टेक की बात है। वो तो इसलिए समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हो रहा है, सन्निकट है, उतर जाते हैं। इसलिए कांग्रेस को समझाने के लिए बात की जा रही है कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़ा दिल करिए, सबको साथ ले चलिए। बातचीत हुई, आप भी जहाँ हैसियत नहीं है वहाँ लेना चाहते, जहाँ हैसियत नहीं वहाँ देना नहीं चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है जगदेव जी, ऐसा खेल नहीं चलता है। जगदेव जी, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती जी। कांग्रेस की आपने बात कह दी, अब मैं पूछ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से आपकी बातचीत हो रही है क्या सर? क्या गठबंधन पे 36-37 का सूत्र फाइनल हो गया है? नहीं, अभी जो ये आया है, ये बात हो रही है, चर्चा हो रही, अभी फाइनल नहीं है। अभी जो आपको अखबार के माध्यम दिखाई पड़ा है, ये सही नहीं है, अभी फाइनल नहीं है। हम फाइनल के नजदीक हैं, बातचीत चल रही, बातचीत हो रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता तय करके इसको जल्दी घोषणा करें। हाँ, तो बात चल रही है, लेकिन ये फाइनल आज जो आया है, दैट इज नॉट द फाइनल। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि ये सूचना सही नहीं है। बड़े नेता ने इसे नकार दिया, लेकिन आप कह रहे हैं बातचीत चल रही है। अभिजीत श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलडी का पक्ष रख रहे हैं। सर, आपको जो सूत्र बताते हैं, बिल्कुल बातचीत चल रही है, और अभी हाँ, अभी कुछ फाइनल नहीं मान जाएंगे अभिजीत श्रीवास्तव? देखिए, आज सुबह से ही राजनीतिक चर्चा रही कि सीटों का बंटवारा हो गया, कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों की खबर कहाँ से है, कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं। अभी हमारे पार्टी का या किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में बैठ के बात तो किया नहीं। जब ये बात होगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा किसको कितनी सीटों पे लड़ना है, कौन लड़ेगा, तो तब देखा जाएगा। अभी तो इस बारे में कोई बातचीत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी का नहीं किया। जिस तरीके से अभिजीत जी आपने बताया है, 3 सीटें आपको दी जा रही हैं और निषाद पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अगर यही फॉर्मूला रहा नहीं तो इसके सोर्सेस क्या हैं? ये बात आप कर रहे हैं कि 3 सीटें दी जा रही हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं? अभी किसी भी पार्टी का कोई आधिकारिक सूचना, कहीं पे प्रेस रिलीज नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, किसी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई बात नहीं कही, तो फिर ये कैसे माना जाए कि 3 सीट पे हम लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? सर, मैं आपसे छोटे से सवाल करूंगा। सूत्र नाम की कोई चीज होते हैं सर, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमने जी अपने पार्टी सूत्रों से ये पता किया है कि हमें इतनी सीट चुनाव मैदान में मिलने वाली है, हम उतरे हैं मैदान में। सर, वैसे ही सूत्रों के मुताबिक आपसे कह रहा हूं कि आपको 3 सीटें मिलेंगी, अगर मिलती हैं तो क्या राजी हो जाएंगे? बस इतना सा पूछ रहा हूं। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, 3 सीट पे लड़ेगा, 5 पे लड़ेगा, 7 पे लड़ेगा, ये तो उसकी बात है। लेकिन सर, आप भी आरएलडी का पक्ष रखते हैं ना? जो हमें कुछ तो पार्टी ने सोचा होगा कि 3 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, किसी पे तो लड़ेंगे, कुछ तो सोचा होगा पार्टी ने। अब ये आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत स्टेटमेंट क्यों दे दूं? अभी जब कोई बात तय होगी, सारे लोग बैठेंगे, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, 3 सीट मिलेंगी, 3 सीट पे लड़ा जाएगा, और सीटें मिलेंगी और सीट पे लड़ा जाएगा। ठीक है,
यानी ये बात तो तय है कि अगर 3 मिलती है तो आप राजी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा ही एहसास हुआ है। आपके पास फिर लौटूंगा। समीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, अगर कांग्रेस इस महागठबंधन से बाहर रहती है तो भी आपके लिए क्या बड़ी चुनौती होंगे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, और खबर तो यह भी बता रही कि आपके सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उनके संपर्क में हैं। देखिए मृदुल जी, सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन जो बन रहा है वो गठबंधन किस उद्देश्य से बन रहा है। देश के अंदर जो गठबंधन बन रहा है वो गठबंधन किस उद्देश्य से बन रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन बन रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं। गठबंधन सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी एक साथ जाती है कि नहीं जाती है ये हमारा विषय नहीं है। हम विकास और अपने सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो काम किया है उस काम के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। क्या अकेले जाएंगे और बड़ी जीत दर्ज करेंगे, जनता का समर्थन हमारे साथ है। देखिए, जनता का समर्थन हमारे साथ है। गठबंधन, मैंने जैसा कहा कि गठबंधन किस लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए या अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और अपने कुनबे को संरक्षित करने के लिए गठबंधन किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय है गठबंधन का। मैं बहुत दिनों से चर्चाओं में भाग ले रहा हूं, सुन रहा हूं। कांग्रेस कभी कहती है कि हम महागठबंधन बनाएंगे, कभी माननीय अखिलेश यादव जी उसको खारिज करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता उसको खारिज करते हैं, आरएलडी सीटों पर खारिज करती है। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मैं उन प्रश्नों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा छोटा सा सवाल कि हम पिछले दिनों को देखते हुए अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। ठीक है, मैं इसकी प्रतिक्रिया लेता हूं जगदेव जी से, उसके बाद प्रेमकांत जी आपके पास आ रहा हूं। जगदेव जी, क्या भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन है जैसा समीर सिंह कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार में देश में सब विदेशों में भी जानी जाती है। ये आंकड़े इंटरनेशनल आए हैं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हुआ है। आप देख रहे तमाम भर्तियों में क्या क्या स्थिति हो गई। जहां तक कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमारा गुंडा राज कहते थे, आज क्या स्थिति हो रही है। बैंक लूटी जा रही, राजभवन के सामने यहाँ इंजीनियर मारे जा रहे हैं, जेल में लोग मर रहे हैं। और फिर आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं? अकेले मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? सर वही तो पूछ रहे हैं समीर सिंह। हमारा आप अकेले क्यों नहीं जा रहे मैदान? हमारा गठबंधन एक समीकरण है। हम चाहते हैं, देखिए ये क्या बात करेंगे। वो एक कहावत है ना, सूप बोले सूप चलनी क्या बोले। ये 46 दलों गठबंधन लेके चल रहे हैं और इनके सारे एलाइज कूद कूद के भाग रहे हैं। ठीक है, डूबते जहाज में कौन बैठे सब भाग रहे हैं। और हम तो देखिए, ठीक है सर, अब डूबता जहाज है तो जनता का विश्वास होता है या आपका जहाज डूबेगा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जनता पार्टी जनता दल में मैं जनता पर ये सब कुछ छोड़ता हूं सर, और फिर कह रहा हूं कि जनता फैसला करेगी। गठबंधन क्या कहता है? पाठक साहब आपके पास लौटूंगा, एक प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। मैं केवल जगदेव सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगा सर, बहुत संक्षेप में मुझे। बिल्कुल संक्षेप, जगदेव जी कहना चाह रहे हैं आपके सहयोगी आपकी पार्टी से नहीं, मुझे ये बताइए कि डूबता जहाज कौन है? डूबता जहाज तो आपका है, जो आप जिस पार्टी का एक भी सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, उससे कम सीटों में आप समझौता करने को तैयार है। तो आप तो ये बात बिल्कुल बेईमानी आपके मुंह से साबित होती है कि डूबता जहाज की बात तो आप ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप अपना जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में खो चुके हैं। 19% वोट मिला था मायावती को और आपको 22 मिला था सर। तय नहीं हुआ है, अभी कम ज्यादा की बात नहीं हुई है। मैं तो कह रहा हूं अगर गठबंधन भी करेंगे तो भी आपके लिए तो घाटे का ही सौदा होगा, ऐसा प्रशांत पाठक कह रहे हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। प्रेमकांत तिवारी जी मौजूद हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर, मेरे पास समय बहुत कम है पाठक साहब। जगदेव जी सर, लौटूंगा आपसे, प्रतिक्रिया भी लूंगा एक एक करके। प्रेमकांत तिवारी जी, क्या गठबंधन पर अगर फैसला होता है जो सूत्र बता रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को बाहर रखने के लिए पार्टियां राजी हो गई हैं? समझौता होगा, सम्मान खिलाफ नहीं होगा। 36-37 पर बात बन जाएगी और उत्तर दिन जिसकी जो स्थिति है। ठीक है जगदेव जी, सुन लिया मैंने सर, गठबंधन होगा। सुन लिया। प्रशांत पाठक जी, माफ कीजिएगा, प्रेमकांत तिवारी जी। गठबंधन की जहां तक बात है मृदुल जी, मैं एक बात ये समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हो सकता है इस बात को लेकर के उत्साहित है कि वो अपने अपने वोट जोड़ करके एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं, ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो भूला नहीं जा सकता, इसको भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी, जिसने अभी अभी ताजा चुनाव परिणामों में विधानसभा के
ये 3 राज्य ले लिए हैं, तो उससे वो कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो समय आ गया है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है और वो ये सोच रही है कि अब हम लोकसभा के चुनाव के लिए क्या ऐसी युक्ति लगाएं जिससे कि हम सेंटर में दोबारा आ सकें, लौट सकें वापस। नहीं तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन एक बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार आमतौर से देखा जाए तो दोनों का ही उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रव्यापी पार्टी तो कांग्रेस है। ठीक है। कांग्रेस को अगर इग्नोर करते हैं और मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जरा सा भी एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट जाता है तो असली तो जो चुनाव परिणाम को देने वाली है वो जनता होती है। अब जनता अगर मान लीजिए ये महसूस करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होनी है, दूसरे राज्यों में से तो कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो वहां पर उसका मूड एक बदल सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये गठबंधन करने से बनेगा। आगे चल करके मॉडलिटीज क्या होंगी? बहुत संक्षेप में सर, घाटा होगा या फायदा होगा? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को दूर करने से घाटा होगा, कांग्रेस के आने से? हाँ, और कांग्रेस को इग्नोर करना मैं समझता हूं घाटा होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर, इसी के साथ मैं यहां पर ब्रेक के लिए रुकता हूं। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा 2019 का लोकसभा चुनाव जब तक नहीं आएगा तब तक जारी रहेगी, क्योंकि महागठबंधन के तमाम फॉर्मूले हम देख चुके हैं। लेकिन कभी कहा जाता है कि फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है, बातचीत चल रही है, या कभी यह कहा जाता है कि बातचीत हो ही नहीं रही है, जैसा बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है। अब बात इतनी सी है कि महागठबंधन का अगर फॉर्मूला भी तैयार करना है तो बड़ा खास फॉर्मूला है, पार्टियों को देख परख कर ही फैसला लेना होगा। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद बात की जाएगी बुलंदशहर में हुई हिंसा की।